इस वीडियो में हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम के पीछे एक आइडिया है जो कि हम कॉमन डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। सपोज करो कि आप एक नाइट क्लब में गए हैं और आपने डिसाइड किया है कि आप डांस करेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर सॉन्ग वहां पर बज रहा है आपको उसके डांस मूव्स आते हैं। तो आप क्या करोगे कि आप अपने चारों तरफ लोगों को देखोगे। फिर आप सबसे पहले फिर आप क्या करोगे कि जो भी व्यक्ति आपके नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट है, आप उसे कॉपी करेंगे। लेकिन अब ये भी तो कोई जरूरी नहीं है कि नाइट क्लब में जो लोग हैं उनको उस सॉन्ग के सारे मूव्स आते हों। फिर क्या करोगे, आप अपने चारों तरफ और लोगों को देखोगे और फिर वही करने लगोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। बस इसी तरह का आइडिया हमारे नियरेस्ट नेबर मेथड्स में काम में आता है। अगर हमें ये पता नहीं है कि इस डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो सिमिलर डेटा होता है उसको देखते हैं और चूज करते हैं कि जो इससे सिमिलर डेटा की क्लास है, हमारी क्लास भी वही है। केएनएन एल्गोरिदम में हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं इनपुट स्पेस में, और हमें क्या करना होता है कि ये मालूम करना होता है कि हमारे पॉइंट से ट्रेनिंग डेटा सेट के कौन से पॉइंट्स उसके क्लोजेस्ट हैं। और इस क्लोजनेस को नापने के लिए हम इक्लूडियन डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और इक्लूडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके लिए ओ एन स्क्वायर टाइम समय लगता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन स्क्वायर है। अब जब भी हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम करते हैं तो हमें ये मालूम करना होता है कि हम कितने नेबर्स को देखें, जिससे कि हमारी जो टेस्ट पॉइंट है उसकी क्लास को आइडेंटिफाई किया जा सके। के की सही वैल्यू को जो हम चूज करते हैं उसे एक प्रोसेस है जिसका नाम है पैरामीटर ट्यूनिंग। और पैरामीटर ट्यूनिंग हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम के कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम एक नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम है। इसका मतलब है कि ये एल्गोरिदम कोई भी असम्पशन नहीं बनाता अंडरलाइंग डेटा के बारे में। इस एल्गोरिदम को हम नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। ये एल्गोरिदम बहुत फास्ट काम करता है, बहुत आसान है। और किस तरह से हमने किसी भी टेस्ट डेटा पॉइंट को कोई क्लास असाइन की है, ये जानना, इसको इंटरप्रेट करना काफी आसान है। केनन एल्गोरिदम बाइनरी क्लासिफिकेशन तक सीमित नहीं है। हम इससे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मेजॉरिटी वोटिंग को यूज करके भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। केएनएन एल्गोरिदम में के की चॉइस है वो इतनी आसान नहीं है। अगर के की वैल्यू हम बहुत स्मॉल रखते हैं तो जो हमारे नियरेस्ट नेबर्स हैं वो उसमें जो नॉइज है वो भी कैप्चर हो जाएगा। और अगर हमने बहुत ज़्यादा रख दी तो जो दूर दूर के पॉइंट्स हैं वो भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसलिए अगर के की वैल्यू बहुत कम है, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, तो ओवरफिटिंग हो जाएगी। और अगर के की वैल्यू हमने काफ़ी ज़्यादा रखी है तो अंडर फिटिंग हो जाएगी, यानी कि हमारा मॉडल सही से क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। ओवर फिटिंग का अर्थ है कि केवल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को तो वो अच्छे से क्लासिफाई कर लेगा, लेकिन टेस्ट डेटा पॉइंट्स में हमारा मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा। हम क्रॉस वैलिडेशन को भी यूज कर सकते हैं के की वैल्यू को ट्यून करने के लिए। इसके अलावा जब हम डेटा सेट को यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास कई सारे फीचर्स होते हैं। अब अगर किसी एक फीचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है दूसरे फीचर से, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेशन में वो फीचर डोमिनेट करने लगता है और हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करता है। इसलिए जब भी हम केएनएन एल्गोरिदम को करेंगे तो फीचर स्केलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसे हमें पूरा करना होगा। इसके अलावा केएनएन मेथड में कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी भी होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ फीचर्स, हमारे नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ते हैं, हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हमारे पास डेटा सेट का साइज बहुत बड़ा है, तब भी हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है वो हर पॉइंट से कैलकुलेट करनी होती है। इसलिए हम केएनएन को लार्ज डेटा सेट के समय अवॉइड करते हैं। केएनएन एल्गोरिदम एक लेजी लर्नर है। लेजी लर्नर का अर्थ है कि केएनएन जो एल्गोरिदम है वो पहले से कोई मॉडल नहीं बिल्ड करके रखता है ट्रेनिंग फेज के दौरान। जब भी कोई नया डेटा आएगा, हम उस नए डेटा से हमें उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करने होते हैं। तो जब भी हम कोई नया डेटा पॉइंट आएगा
तो पुराना वाला जो मॉडल है वो काम नहीं करता और हमें नए सिरे से वापस से मॉडल को लर्न कराना पड़ता है। ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं KNN एल्गोरिदम के। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।